हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें क्या होगा कि हम दो के बारे में पढ़ेंगे, एक तो एक्सियोम और एक होता है पोस्टुलेट। ये तो ऑलवेज ट्रू, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, इसके लिए हमें प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पोस्टुलेट कोई भी, जैसे एक लाइन ही दे लेते हैं, लाइन से कि आपको एक लाइन दे दी और ये बोल दिया जाए कि 2 मीटर है, 3 मीटर है, या अभी 4 मीटर है, या सेंटीमीटर में जो भी है, इसके लिए हम मेजर कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो पोस्टुलेट के लिए आपको क्या होता है, प्रूफ देना होता है, और एक्सियोम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन आपका फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि आपको ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन pass through a single point। देखिए, आपने एक पॉइंट लिया, इससे कह रहा है कि एक सिंगल लाइन पास कर सकते हैं हम, ये वाला भी डबल, तीसरी, चौथी, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स। रीजन क्या होगा, थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पासिस। इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट many lines can pass through a single point। From different direction। देखिए, हो गया फर्स्ट। इससे सेकंड वाले में, सेकंड में रीजन दे रखा है, देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कह रहा है देर आर एन इनफाइनाइट number of line which passes through two distinct points। आपको दो अलग अलग
पॉइंट्स दे दिए ये वाले, और इससे कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन, एक तो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये ली, अगर आपने यहाँ से दूसरी लाइन पास की तो ये इससे नहीं जाएगी, तीसरे वाली पास की ये भी इससे नहीं होके जाएगी, तो सिर्फ क्या है यहाँ पे एक सिंगल लाइन है ये वाली, वही पास होके जा रही है सिर्फ इससे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाले को भी फॉल्स, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा ये, फॉल्स बिकॉज ऑफ थ्रू टू डिस्टिंक्ट points only one line can pass, केवल एक ही लाइन हम पास कर सकते हैं दो अलग अलग पॉइंट से, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या होगा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ये कह रहा है एक टर्मिनेटेड लाइन, जैसे एक लाइन है यहाँ पे ए बी से, ए से स्टार्ट हुई बी पे जाकर रुकी, तो इसको कह रहा है कि बोथ साइड दोनों तरफ, ए की डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन में दोनों तरफ, इसकी दो डायरेक्शन ये वाली इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। ये वाली इधर से ये वाली, आगे एरो का निशान लग गया तो मीन्स नॉन टर्मिनेटेड, पहले स्टॉप लगा हुआ था तो ये रुकी हुई थी, टर्मिनेटेड का मतलब है रुकी हुई, उसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली। ये ट्रू है आपका, क्या है ये, ट्रू है इसका रीजन। रीजन क्या देंगे, ट्रू, रीजन में लिखेंगे ए टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स टू गिव ए लाइन। टर्मिनेटेड और लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड का मतलब रुकी हुई, लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का टुकड़ा, कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स इनफाइनाइटली। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे रेडियई आर इक्वल। दो सर्कल हैं, दोनों एक जैसे, मीन्स इसके ऊपर या फिर थोड़ा अलग लीजिए, ये ऐसे, अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो ये कह रहा है कि दोनों की रेडियस, रेडियस मतलब ये वाला ओ से ए और ये ओ से बी, देखिए इसको बोल देंगे ट्रू, क्या हो जाएगा ये आपका, ये ट्रू हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे टू सर्कल्स ऑफ इक्वल एरियाज, टू सर्कल्स ऑफ equal area will have the same radius, from the relation of area। पाई आर स्क्वायर, क्या है ये, पाई आर स्क्वायर, दोनों का एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर होगा तो मीन्स मान लीजिए दो हमने बैंगल्स उठा लिए और दोनों को अगर ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों एग्जैक्ट फुट होंगे, जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो दोनों एकदम एग्जैक्ट फुट होंगे, एग्जैक्ट फुट हुई तो वहाँ पे क्या होगा अपने पास में, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है तो दोनों की रेडियस इक्वल। आज ये क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट।
आपको दे रखा है, फिगर दे रखा है, इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और इज इक्वल टू एक्स वाई, टू प्रूव करना आपको क्या, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। देखिए, तो इसके लिए क्या करना है, ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे फ्रॉम द axiom, from the axiom that if two things are separately two things are separately equal to a third thing, then they are equal to each other। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपने दो चीज़ें ली, दो चीज़ें एक जैसी ली बिल्कुल, और वो दोनों चीज़ें क्या है, तीसरी के इक्वल हैं, वो दोनों चीज़ें हैं वो तीसरी के इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो पहले इक्वल थी और इन दोनों के इक्वल हमने एक तीसरी और ले ली, तो मीन्स ये दोनों, ये एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड करेंगे, और सेकंड में भी आपको क्या करना है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये कह रहा है कि आपको आगे एक लाइन दे या कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको डेफिनेशन देनी है, और उनमें से क्या कहता है कि उनके बराबर कोई और है या दूसरा है या नहीं है, आपको ये भी प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन सेकंड, तो पहले इसने दिया पैरेलल लाइंस, फर्स्ट में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या होगा, two straight lines which have no points in common are said to be parallel lines to each other। Two lines which have equidistance from start to end and no common points तो ये क्या होगी, आपकी पैरेलल लाइंस होगी। अब इसमें क्या है कि अब जैसे देखिए हम दो चीज़ लेके चलते हैं, पॉइंट और स्ट्रेट लाइंस विच हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइंस एंड इज डिफाइंड इन इक्वली टेक्स्ट आर। देखिए हमने यहाँ पे बोला लाइन, दो लाइन लेके चले और इक्वी डिस्टेंस होंगी तभी, और नो कॉमन पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया, एक तो पॉइंट आ गया और एक आ गई लाइन, दोनों की डेफिनेशन देके चलेंगे, पॉइंट्स और लाइन की। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज पॉइंट,
इसने पूछा ना कि भाई क्वेश्चन बोला था आपको कि नीचे दे रखे हैं उनकी डेफिनेशन देनी है और साथ में उनके बीच में कोई आते हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, एक तो लाइन आ गई और एक पॉइंट आ गया। पॉइंट पॉइंट क्या कहेंगे हम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑन स्पेस, ठीक है, या फिर सरफेस या फिर प्लेन, कहीं पे भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो क्या होगा, पॉइंट होगा उसका, ठीक है। लाइन ए स्ट्रेट वे which have breathless length and increase both sides infinitely, जिसको दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में इसने आपको दिया है क्या, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन यानी ये वाला, इस प्रकार से सिंपल। पैरेलल वाले में बताया नहीं, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो परपेंडिकुलर में क्या दिया है, इफ वन लाइन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री। अभी हमने ऊपर पैरेलल लाइन पढ़ी थी, दो लाइनें, तो क्या कहता है कि वन लाइन, इफ वन लाइन अमंग पैरेलल लाइन टर्न्ड, मोड़ दी जाए एट 90 डिग्री, किस पे मोड़ दी जाए, 90 डिग्री, the two lines becomes perpendicular each other, then these two line becomes perpendicular each other, become perpendicular each other. Parallel lines has been defined before. Defined before किससे पहले दिखाई थी, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री मीन्स इनको टर्न करने से पहले क्या दिखाया था, इसको पैरेलल लाइन दिखाया था यहाँ से, ठीक है। इसी के बारे में बता रहा है, ऊपर से ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दी इसने इधर से, थ्रू 90 डिग्री, नीड्स फर्दर डिफाइन, needs further defining rotation may be assumed and बस इतना ही। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, जब दो पैरेलल लाइन में से एक लाइन को क्या कर दिया जाए, टर्न कर दिया जाए 90 डिग्री पे, तो वो उसको इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगी, ये वाला। या फिर दूसरी एक और शॉर्ट लैंग्वेज में लें कि टू लाइन intersect at each other at 90 degree called perpendicular line।
अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी आपकी। देखिए इसी में करते हैं आगे। क्वेश्चन है थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में करेंगे थर्ड पार्ट को हम।